तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। सज्जनों, अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच, प्रभु ये समाधि की और योग की जो आप बातें कर रहे हैं, प्रभु जो रास्ता बता रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा सुना है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वो स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, कैसे बोलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं चाह ही रहा था, इसीलिए मैंने जो पिछले श्लोकों में अवसान करने का प्रयास किया, तुमने अवसान होने नहीं दिया, इसलिए मुझे बोलना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। अर्जुन बहुत योग्य शिष्य और बड़े ही चतुर हो। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यही तो है स्थित प्रज्ञ का लक्षण, जब समस्त कामनाओं को कोई छोड़ दे, और जो तक कामनाएं नहीं छोड़ेगा स्थित प्रज्ञ हो ही नहीं पाएगा। फल की इच्छा नहीं छोड़ोगे, कभी भी स्थित प्रज्ञ हो ही नहीं पाओगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृहः। दुखे दुखे सनुद्विग्न मना। सज्जनों, प्रयास करो गीता के भाव भरे गंभीर श्लोकों के अंदर जो चिंतन दिया गया है, जब तक डूबोगे नहीं तब तक आनंद ही नहीं मिलेगा। इस श्लोकों का वाचना अलग प्रश्न है, इस श्लोकों को पढ़ना अलग वस्तु है, परंतु डूबना कोई अलग ही है। जब तक दुख और सुख को तुम समझते रहोगे अर्जुन, कभी भी डूबने से बच नहीं पाओगे और इस संसार सागर में डूबते ही रहोगे। दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगता स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थिता धीर मुनि रुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे अर्जुन, बड़ा सुंदर उदाहरण मैं दे रहा हूँ, सुनो। जैसे कछुआ, कच्छप यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगायनीव सर्वसा। चिंता मत करो, कच्छप बनो, थोड़ी देर के लिए प्रतिदिन अभ्यास करो ना। जैसे कच्छप अपने बाहरी शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए अपने समस्त अंगों को समेट करके अंदर कर लेता है, वैसे ही अर्जुन इन इंद्रियों से और संसार के इन विषयों से अपने मन को समेट करके अरे अंदर आत्मा में कर लो, विजय हो जाएगी। यदा संघर्ते चायं कूर्मोंगानि व सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, मालूम है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। निराहार अर्थात विषयों का सेवन न करने वाला मानता हूँ कि वो विषयों से निवृत्त हो जाता है,
किंतु उसकी आसक्ति नहीं, रस माने आसक्ति, उसकी आसक्ति नहीं मिटती है। इसलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसलिए वो परम पिता परमेश्वर को प्राप्त हो ही नहीं पाता और निवर्तते पुनः वापस इस संसार में आ जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्जुन, तुम्हें नहीं मालूम, अगर इंद्रियों को वश में नहीं करोगे तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये मन प्रमथन स्वभाव वाला इंद्रियों के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये निश्चित ही कहीं न कहीं गड्ढे में ले जाके डाल देगा। ये तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्यो। प्रभु कितने दयालु हैं, बार बार अर्जुन को समझाने की शैली देखिए जरा। अर्जुन को दूर नहीं होने दे रहे और फिर समझा रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्यो युक्त आसीत मत्परः। अर्जुन, मानो मेरी बात, सभी इंद्रियों को समेटो और समेट करके, मन सहित समेट करके मत्परः, मेरे में मन को लगा दो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि जो है वो प्रज्ञा कही जाती है, प्रतिष्ठित कही जाती है। अर्जुन, तुम्हें नहीं मालूम, ये सुंदर 2 श्लोक बहुत ही सुंदर आए हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो व्यक्ति विषयों का ध्यान करेगा तो क्या होगा, संगस्ते सुपजायते, उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाएगी। और आसक्ति हो जाने से क्या होगा, संगात संजायते काम, आसक्ति पैदा होने से कामनाएं पैदा हो जाएंगी, इच्छाएं पैदा होंगी। और जब इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी तो कामात् क्रोधो भी जायते, इच्छा अनंत इच्छाओं के होने के कारण जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी तो क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। सज्जनों, ध्यान से चिंतन कीजिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अब क्रोध जब पैदा होगा तो क्या होगा, सुनो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध उत्पन्न होने से सम्मोहन पैदा हो जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोहन पैदा होने से स्मृति विभ्रमित हो जाती है, वो भ्रम में पड़ जाती है स्मरण शक्ति। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मरण के नष्ट हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, उस व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। पुनः श्रवण कीजिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। अरे क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो अरे बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्जुन, जब ये सारी विषयों का नाश हो जाता है तो होता क्या है, प्रसन्नता आ जाती है चित्त में। प्रसादे सर्व दुखानां
प्रसन्नता आ जाने पर समस्त दुखों का नाश होता है अर्जुन। मानो मेरी बात। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। फिर क्या होती? सभी प्रकार के विषयों की आसक्ति और सारे दुख हानि उपजायते, हानि हो जाती है उनकी। शांति आ जाने पर प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्जुन, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना। अर्जुन, जानते हो जिसका चित्त स्थिर नहीं है, समझ लीजिए कुछ नहीं उसने किया और कुछ नहीं प्राप्त कर पाया। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य, अरे आयुक्त की बुद्धि नहीं है, ना चायुक्तस्य भावना, और ना आयुक्त की कोई भावना ही मानी जा सकती। ना चाभावयता शांति, और जो भाववान नहीं है, जिसमें कोई चेतना शक्ति ही नहीं है, उसको शांति कहाँ। ना चाभावयता शांति अशांतस्य कुतः सुखम, और अशांत जो है उसको सुख कहाँ है। सोचो अर्जुन। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां भसी। मालूम नहीं सज्जनों, अगर एक भी इंद्रिय वश में ना हुई तो जैसे हवा चलने पर जल में तैरती हुई नौका नष्ट की जा सकती है, हो जाती है, उसी प्रकार से उस प्रज्ञावान की बुद्धि में यदि इंद्रियां वश में न हुई तो वो प्रतिष्ठित बुद्धि वाला व्यक्ति भी एक इंद्रिय के कारण से वो विनष्ट हो सकता है। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिमां वसी। अर्जुन आगे तुम्हें बताना चाहते हैं कि इंद्रियों को बस में करना क्यों आवश्यक है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन सुनो, योगी बनो, ऋषि बनो, मुनि बनो। कैसे बनो, इसे प्रस्तुत श्लोक में प्रभु ने स्पष्ट किया कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। सर्वभूतानां या निशा, समस्त भूत प्राणियों की जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागृत रहता है, अर्थात जागता है। बंधुओं, ये वक्रोक्ति अलंकार से अन्योक्ति रूप से कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। निशा और रात्रि और दिन का मतलब क्या है? अज्ञानता। रात्रि माने अज्ञान। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आगे हम बढ़ेंगे। अरे आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठन्। हाँ, बड़ा सुंदर श्लोक। जैसे समुद्र प्राप्त हो जाता है तो किसी नदी तालाब की आवश्यकता नहीं रहती, पहले भी बताया, वही बात फिर है। जब आप समुद्र बन जाएंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, प्रभु कृष्ण के चरणार बिंद में अपने को समर्पित कर देंगे सर्वथा, तो फिर क्या है? आओ समझे। आपूर्यमाण मचला प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। आप समुद्र बन गए हो ना, फिर क्या है? आप ब्रह्म प्राप्त योगी बन गए हो ना, फिर क्या है? फिर तो सारी के सारे विषय उसी में समा जाएंगे और शांति मापनोति, शांति को प्राप्त कर लेता है। किंतु काम कामी जो विषयी है, संसार को चाहने वाला है, वो कभी प्रभु को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ब्रह्म को।
आओ आगे बढ़ेंगे। विहाय कामान यह सर्वान सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहा। समस्त कामनाओं को जो पुरुष छोड़ करके, निष्प्रिय हो करके, निर्ममो निरहंकार सह शांतिमधिगच्छति, निर्मम हो जाए, निरहंकार हो जाए, निश्चित ही वो शांतिमधिगच्छ, शांति को प्राप्त कर लेता है। विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार सह शांतिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामंत कालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय। बोलो अखंड सच्चिदानंद भगवान कृष्ण की जय।